हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर एक लेटेस्ट अप्रेंटिस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि निकली है ONGC में। ONGC के बारे में लगभग आप सभी ज़रूर जानते होंगे क्योंकि ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है जिसका कार्य संपूर्ण भारत में ऑयल एंड नेचुरल गैस के फील्ड में कार्य करना है और यहाँ से अप्रेंटिस करना आप सभी के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी के साथ एक बेहतरीन एक्सपीरियंस हो सकता है। पूरी जानकारी के लिए हम इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो दोस्तों ONGC में ये भर्ती ONGC के 22 वर्क सेंटर्स के लिए निकाली गई है। ONGC के संपूर्ण भारत में 22 वर्क सेंटर्स है। अब इन वर्क सेंटर्स पे कितनी पोस्ट है, किस किस सेंटर के लिए निकाली गई है, इसको आप इस PDF में देख सकते हैं। आप सभी को ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले नॉर्दर्न सेक्टर यानी उत्तरी भारत के जो सेक्टर्स हैं, जो वर्क सेंटर्स हैं, वहाँ पर आप देख लें। देहरादून वर्क सेंटर पर कुल 114 पोस्टें यहाँ पर निकाली गई है। 114 पोस्टें, अलग अलग पोस्टें हैं। अकाउंट एग्जीक्यूटिव की है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, स्टेनोग्राफी की है, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव की है। इन पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे कि ITI भी मांगी गई है, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास, डिप्लोमा पास, सभी के लिए पोस्टें निकाली गई है। किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है ये आगे हम जानेंगे, इससे पहले हम पोस्टें देख लेते हैं। जैसा कि देहरादून के लिए 114 पोस्टें हैं, दिल्ली के लिए 40 पोस्टें हैं, जोधपुर के लिए 5 पोस्टें हैं, यानी नॉर्दर्न सेक्टर की कुल 159 पोस्टें हैं। इसी तरीके से मुंबई सेक्टर के लिए आप देख सकते हैं, मुंबई में 303 पोस्टें कुल निकाली गई है। ये 303 पोस्टें अलग अलग पोस्टें हैं। स्टोर कीपर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है, अलग अलग पोस्टें हैं। गोवा में 25 पोस्ट है, हजीरा के लिए 45 पोस्ट है, और उनके लिए मैं बता देता हूँ 63 पोस्ट है। कुल 436 यानी 436 पोस्टें मुंबई सेक्टर के लिए। वेस्टर्न सेक्टर यानी पश्चिम सेक्टर के लिए अब मैं आपको बता देता हूं, इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पोस्ट है। वडोदरा के लिए 112 पोस्ट है, अंकलेश्वर के लिए 173 पोस्ट है, अहमदाबाद के लिए आप देख सकते हैं 165 पोस्ट है, महसाना के लिए 211 पोस्ट है यानी 211 पोस्ट है। तो कुल 732 पोस्टें हैं अपने वेस्टर्न सेक्टर के लिए। इसी तरीके से ईस्टर्न सेक्टर में आप देख सकते हैं जोरहाट, सिलचर, शिवासागर, कुल 593 पोस्ट है ईस्टर्न सेक्टर के लिए। साउथर्न सेक्टर के लिए भी पोस्टें निकाली गई है ONGC में। साउथर्न सेक्टर के लिए कुल 378 पोस्टें हैं यानी 378 पोस्टें हैं। इसी तरीके से सेंट्रल सेक्टर में भी पोस्टें निकाली गई है, जिसमें कोलकाता, बोकारो, अगरतला है। कुल 202 पोस्टें सेंट्रल सेक्टर के लिए निकाली गई है, यानी कुल 2500 पोस्टें इस भर्ती में निकाली गई है, अलग अलग सेंटर्स पर, अलग अलग सेक्टर्स में। ये आप अच्छे से आराम से इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप इस वैकेंसी में तभी अप्लाई कर सकते हैं कि जब आप उस सेंटर के जिले में निवास करते हों। ये आपको कैसे पता लगेगा, इसके लिए आपको इस वैकेंसी में एक PDF दी हुई है। जैसे कि देहरादून के वर्क सेंटर की जो लोकेशन में जो पोस्ट निकाली गई है, इसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट यानी ऑल उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली वाली पोस्टों के लिए दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जोधपुर के लिए जोधपुर, जैसलमेर के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। गोवा के लिए नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मुंबई के लिए संपूर्ण महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको देख लेना है कि क्या आप उस वैकेंसी में उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तभी आपको अप्लाई करना है। तो उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप निवास करते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी निकली है तो ही आप अप्लाई करें। डिटेल आप नीचे की ओर पढ़ सकते हैं। कई पोस्टों के लिए ऑल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं ऑल डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, वहीं मैक्सिमम एज आपकी 24 वर्ष मांगी गई है। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपर एज में 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, और OBC कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको अपर एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, लाइब्रेरी असिस्टेंट, केबिन रूम अटेंडेंट, ड्रेसर, हाउसकीपर, इन पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए आपको केवल 10th पास होना यहाँ पर मांगा गया है। इसी तरीके से ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको केवल 12वीं पास होना मांगा गया है। अगली पोस्ट की अगर बात करें, मैकेनिक और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक, कोपा, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक,
यहाँ से लेकर जो 25 नंबर तक की पोस्ट है, इसमें सर्वेयर, स्टेनोग्राफर, काफ़ी सारी पोस्ट है। इनमें केवल ITI पास अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ITI पास के लिए भी काफ़ी पोस्टें यहाँ पर निकली हुई है, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगली जो पोस्टें हैं उनमें अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके अलावा इसमें डिप्लोमा पास के लिए भी वैकेंसी निकली है, और जो फायर एंड सेफ्टी में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो फायर एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की जिसमें वैकेंसी निकली हुई है। तो आप पोस्टें देख लें, उन पोस्टों की एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगी, उसी अनुसार अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इस वैकेंसी में आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको 12 महीने के लिए अप्रेंटिस करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। तो इस अप्रेंटिस की अवधि 12 महीने रखी गई है। सिलेक्शन के बाद जो स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है, अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस है तो आपको 9,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। डिप्लोमा अप्रेंटिस को 8,000 रुपये पर मंथ। वहीं ट्रेड अप्रेंटिस यानी ITI 10th और 12th वाले कैंडिडेट्स को 7,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाएगा। इस भर्ती में अप्लाई करने के प्रोसेस की अगर बात करें तो आप सभी को मैं बता दूं कि अप्लाई आप 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 10th, 12th और ITI वाली पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अप्रेंटिस इंडिया यानी नेप्स वाले पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के प्रोसेस को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अप्लाई वहां से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको डाल देंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको ऊपर की रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से ITI ट्रेड एंड डिग्री अप्रेंटिस पर आपको क्लिक करना है और इस वैकेंसी का फॉर्म आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं लगना है। अप्लाई करने के लिए आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। साथ ही आप जिस भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर ITI डिप्लोमा डिग्री, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 10th 12th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। कैटेगरी अगर आपकी कोई SC ST में आते हैं, OBC कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। आधार नंबर आपको लगाना कंपलसरी होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड कंपलसरी रखा गया है। तो इस तरीके से आप 20 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट और डिप्लोमा वाली वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए नेट्स वाले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। तो आप अप्लाई जरूर कर दें क्योंकि बिल्कुल फ्री है। सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसमें आप सिलेक्शन बिना किसी एग्जाम के, केवल आपकी जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी कि अगर आप ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाली पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपके केवल ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले जो एग्जाम में मार्क्स है उसी के आधार पर आपकी एक मेरिट बनाई जाएगी और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि जिन कैंडिडेट्स के अपने क्वालिफाइंग एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स होंगे उनका मेरिट में ऊपर की ओर स्थान होगा और उनका इन पोस्टों पर सिलेक्शन कर दिया जाएगा। जिसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल आपको पोस्टिंग मिलेगी 1 वर्ष के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एक कंडीशन बता देता हूं कि अगर आपने 1 वर्ष तक कहीं पर जॉब एक्सपीरियंस ले रखा है, 1 वर्ष या 1 वर्ष से ज़्यादा का एक्सपीरियंस ले रखा है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी कि ITI डिप्लोमा या आपका 10th 12th जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम है, जिस भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, वो पास किया आपको अगर 3 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी इसमें 20 सितंबर 2023 कट ऑफ डेट मांगी गई है, तो 20 सितंबर 2020 से बाद में ही अगर आपने कोई क्वालिफाइंग एग्जाम पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले के अगर आपने एग्जाम कोई पास किया है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन और ज्वाइनिंग की इन्फॉर्मेशन आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और SMS के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप लगातार चेक करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो 1 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, और इस वैकेंसी के फॉर्म का जो बिना किसी एग्जाम के, मैंने आपको बताया, केवल आपकी जो परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होना है। तो आपका जो इस सिलेक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है वो 5 अक्टूबर को पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है, इसकी सूचना आपको आपके मोबाइल और SMS के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही आपको ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेकआउट करना होगा। तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर दें, अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है। साथ ही इस PDF में नीचे की ओर आपको मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैंडिडेट वही अप्लाई कर सकते हैं जो वर्क सेंटर ONGC के हैं, जिन लोकेशन पर पोस्टें निकली हुई है उसके उसी डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हों। जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर सभी वर्क लोकेशन के नाम दिए हुए हैं, साथ ही कि उस लोकेशन में किस किस डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उनके यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से चेकआउट कर लें। ये आप हमारे टेलीग्राम
टेलीग्राम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इसी तरह की ऑल इन्फॉर्मेशंस के लिए, जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, जिससे ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। मैं आपको बता दूं इसके अलावा वेस्टर्न कोल फील्ड्स में भी फिलहाल अप्रेंटिस की भर्ती निकली हुई है, जिसके फॉर्म के भरने का पूरा प्रोसेस भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप चेकआउट कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।